मॉर्निंग बच्चों, मैं कृष्ण कुमार नैनीवाल बीए पार्ट थर्ड ईयर सोशियोलॉजी की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हमारे सोशियोलॉजी में दो पेपर चलेंगे। एक तो यानी कि अन्वेषण में सर्वेक्षण की पद्धतियाँ, दूसरा पेपर है सोशल प्रॉब्लम्स यानी कि सामाजिक समस्याएं, जिसमें मैं फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथड आपको मैं पढ़ा रहा था, जिसमें से हमने अभी तक अनुसंधान, सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची आदि टॉपिकों के बारे में चर्चा की, उनको पढ़ लिया है हमने। आज हमारी जो क्लास होगी अवलोकन के बारे में होगी, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, यानी कि हम अवलोकन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों, आपको मैं पहले बता दूं कि इस जो ये विषय है इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम अनुसंधान करते हैं, सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई जानकारी प्राप्त किस आधार पर करेंगे, उन चीज़ों का उपयोग करेंगे, जैसे कि जानकारी प्राप्त करने की विधियां हैं, प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, ठीक है। अब हमारा व्यक्तियों को चुनने का तरीका क्या होगा, सभी व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करेंगे या कुछ व्यक्तियों से प्राप्त करेंगे या एक व्यक्तियों से प्राप्त करेंगे, इस तरह से ये लोगों को चुनने का तरीका हो गया, ठीक है। अब जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जाएगी या किसी चीज़ में से देख के प्राप्त की जाएगी, तो प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक जानकारी या द्वितीयक जानकारी, ठीक है। इस आधार पर जो हमारा अध्ययन होगा वो एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन होगा, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया अध्ययन होगा। तो अनुसंधान के पेपर में हम रिसर्च या अनुसंधान करते हैं, ठीक है। उसके लिए सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। समाज में फैली हुई, क्योंकि हम समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, समाज में क्या चल रहा है, कोई भी जाति है, जनजाति है, उनकी प्रथा परंपराएं क्या हैं, उनका धर्म कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, तो आदि चीज़ों के बारे में हम रिसर्च मेथड का प्रयोग करते हैं और जानकारी हम उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इस विषय की मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले अवलोकन को पढ़ाने से पहले कि सबसे पहले हम बात करते हैं अध्ययन करने का माध्यम, ठीक है। अध्ययन करने का माध्यम क्या होगा, जैसे अध्ययन करने का माध्यम, ठीक है। तो पहले जब कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका अध्ययन करने का माध्यम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कोई भी हम रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए अध्ययन करने का माध्यम हमारा क्या होगा। इसमें से हम दो अध्ययन होते हैं, अध्ययन करने का माध्यम दो होते हैं, ठीक है। एक हो गया अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान, ठीक है। और दूसरा हो गया सर्वेक्षण, ठीक है, दूसरा हो गया सर्वेक्षण। जब भी कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, उसके लिए दो चीजें काम में ली जाती है, यानी कि जानकारी करने का, अध्ययन करने का माध्यम दो होता है। एक तो होता है अनुसंधान और एक होता है सर्वेक्षण। अब अनुसंधान क्या है? खोज करना। क्या होता है अनुसंधान का मतलब? खोज करना। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। सर्वेक्षण एक फील्ड क्षेत्र में काम ली गई पद्धति होती है, जिसमें अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र को चुनता है, भौगोलिक क्षेत्र को, और वहां जाकर लोगों से मिलता है और जानकारी प्राप्त करता है। तो ये क्या है? एक तो अनुसंधान हो गया और एक सर्वेक्षण, यानी कि अनुसंधान का छोटा रूप क्या है बच्चों? सर्वेक्षण। अनुसंधान एक बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है, इसको एक व्यक्ति भी कर सकता है, ठीक है। सर्वेक्षण का जो कार्य होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र इसके लिए चुना जाता है, जिसमें तत्कालीन समस्या, जो वर्तमान में जो समस्या चल रही है, उसका फटाफट तुरंत अध्ययन करने के लिए अधिकांश रूप से सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कार्य है, एक अध्ययन दल, ये एक समूह के माध्यम से किया जाता है सर्वेक्षण का कार्य, और ये अनुसंधान का कार्य एक व्यक्ति भी कर सकता है, ठीक है।
इस तरह से यानी कि अध्ययन करने का माध्यम क्या होगा, एक अनुसंधान होगा और एक सर्वेक्षण होगा। ठीक है, अब बात की जाए कि भाई अनुसंधान और सर्वेक्षण इन दोनों के लिए जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि जो जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जाता है वो कार्य करता है, सर्वेक्षण का कार्य करता है या अनुसंधान का कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको अनुसंधानकर्ता कहा जाता है, अध्ययनकर्ता कहा जाता है, निर्देशनकर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो अब समझे कि अनुसंधानकर्ता क्या होता है। जो जिज्ञासु व्यक्ति, क्या, जो जिज्ञासु व्यक्ति कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे अनुसंधानकर्ता, उसे अध्ययनकर्ता, उसे निर्देशनकर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये चीजें आएंगी कि किसी भी विशेष समस्या का अध्ययन करने का माध्यम हमारा क्या होगा, तो या तो अनुसंधान होगा या सर्वेक्षण होगा। अनुसंधान है एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन सर्वेक्षण का जो कार्य एक अध्ययन दल, एक समूह के रूप में कार्य किया जाता है। और आजकल सामाजिक अनुसंधानों में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज जो तत्कालीन समस्या समाज में जो कुछ चल रहा है, जो समस्या विद्यमान है, उसके बारे में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आज अधिकांश कार्य सर्वेक्षण विधि के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अब फिलहाल कोरोना की समस्या चल रही है, तो कोरोना के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में, फटाफट अध्ययन। ठीक है, कि भाई समाज में कितने लोग हैं जो कोरोना से पॉजिटिव है, कितने पीड़ित है, इस तरह से सर्वेक्षण तत्कालीन समस्याओं का तुरंत अध्ययन करने के लिए, तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग सामाजिक अनुसंधानों में किया जाता है। ठीक है, अब यहां तक हो गया भाई, जानकारी प्राप्त करने का माध्यम हो गया, अध्ययन करने का माध्यम हो गया। अब ये जानकारी किन किन लोगों से, किस किस स्तर से प्राप्त की जाएगी, कितने लोग होंगे। ठीक है, तो अगला मेथड ये आएगा कि भाई कितने लोग होंगे। तो आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, व्यक्तियों, जैसे हम पूछेंगे ना व्यक्तियों से, भाई 10 व्यक्तियों से पूछेंगे या सभी लोगों से पूछेंगे या एक व्यक्ति से पूछेंगे, जो भी कुछ है, तो व्यक्तियों को चुनने का तरीका या चुनाव का तरीका, चुनने का तरीका। ठीक है, अब भाई जानकारी का माध्यम हो गया, भाई अध्ययन करने का माध्यम तो हो गया अनुसंधान और सर्वेक्षण। ठीक है, अब लोग कितने होंगे, कितने लोगों से वो जानकारी प्राप्त की जाएंगी, वो भी तो आगे पढ़ेंगे ना। तो व्यक्तियों को चुनाव करने का तरीका रिसर्च मेथड में 3 तरह से हम चुन सकते हैं उन लोगों को, कि जैसे पहला है, ठीक है, संगणना विधि, संगणना विधि। ठीक है, दूसरा है निदर्शन विधि। तीसरा है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। ठीक है, अब व्यक्तियों को किस तरह से चुना जाएगा, किस तरह से उनसे जानकारी प्राप्त की जाएगी, यानी कितने लोग होंगे। तो सबसे पहले संगणना विधि, फिर दूसरा है निर्देशन विधि, तीसरा है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। अब बच्चों संगणना विधि एक ऐसी विधि मानी जाती है जिसमें संपूर्ण लोगों से, जितने भी लोग हैं, जैसे कि मान ले कोई भी हम वार्ड है, वार्ड को ले लेते हैं, या फिर कोई गांव ले लेते हैं, उस गांव के सभी लोगों से जब जानकारी प्राप्त की जाएगी तो वो कहलाएगी संगणना विधि। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा माध्यम ये हो सकता है व्यक्तियों को चुनाव करने का तरीका निर्देशन विधि, यानी कि निर्देशन विधि संपूर्ण लोगों में से कुछ लोगों का चुनाव करने का तरीका क्या कहलाता है, निर्देशन विधि। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि महिलाएं खाना बनाती है, ठीक है, सब्जी बनाती है, ठीक है, बीच बीच में चेक नहीं करती कि वो जैसे बन गई है उसको दबा के, जैसे मान लो कोई लौकी बनाई है, ठीक है, अब लौकी को बीच में चेक करेगी चम्मच में डाल के कि भाई उसे हाथ से दबाएगी कि भाई पकाया या नहीं पकाया, तो उस आधार पर वो मूल्यांकन कर लेती है कि भाई सब्जी बनी है या नहीं बनी है, सब्जी कच्ची है या पक गई है। तो निर्देशन भी ऐसा ही माध्यम है व्यक्तियों को चुनने का, कि जब संपूर्ण लोगों में से
कुछ लोगों का चुनाव किया जाए, जानकारी प्राप्त की जाए, तो वो कहलाती है निदर्शन विधि। आगे व्यक्तिक अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति बच्चों वह विधि कहलाती है जिसमें से एक इकाई का चुनाव किया जाता है, उस संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है। अब एक इकाई क्या क्या हो सकती है, जैसे कोई अभिनेता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो एक इकाई हो गई अभिनेता। कोई कवि है, कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो कवि एक इकाई होगी। कोई संस्था हो गई, जैसे मान लीजिए अपना कॉलेज है, आस्था कॉलेज है, अब आस्था कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो एक इकाई होगी आस्था महाविद्यालय। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई का चुनाव किया जाता है, उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे, अब ये हो गया अध्ययन करने का माध्यम हो गया। उसके बाद व्यक्तियों को किस तरह, किस दृष्टि से चुना जाएगा, संपूर्ण चुनेंगे या कुछ चुनेंगे या एक व्यक्ति चुनेंगे। अब इनसे, इन लोगों से किस तरह से जानकारी प्राप्त की जाएगी वो कहलाती है जानकारी प्राप्त करने की विधियां। ठीक है, तो आगे हम बनाते हैं जानकारी प्राप्त करने की विधियां। ठीक है, कि भाई लोगों को तो चुन लिया, लेकिन जानकारी प्राप्त किस हिसाब से की जाएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जानकारी किस हिसाब से, कौन सी विधियां हैं। तो रिसर्च मेथड में जानकारी प्राप्त करने की 4 विधि मानी गई हैं, जिसके द्वारा हम वो विधि का प्रयोग करते हैं और फिर जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रश्नावली हो गई, जिसको मैं आपको पढ़ा ही चुका, प्रश्नावली। ठीक है, उसके बाद दूसरी विधि अनुसूची। अनुसूची के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, यानी कि हम अनुसूची को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा है अवलोकन। अवलोकन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन अवलोकन से पहले मैं आपको जो ये पेपर है रिसर्च मेथड, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। अवलोकन, ठीक है। फिर उसके बाद चौथी विधि है जानकारी प्राप्त करने की, साक्षात्कार। ठीक है, तो ये सामाजिक अनुसंधान या कोई भी विषय है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, वो सारा अध्ययन एज इट इज ऐसे होता है। पहले अध्ययन करने का माध्यम होगा, भाई अनुसंधान करेंगे या सर्वेक्षण करेंगे, फिर व्यक्तियों का चुनाव करने का तरीका होगा, संगणना होगी या निर्देशन होगा या व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, फिर इन लोगों से जानकारी किस हिसाब से प्राप्त करेंगे, प्रश्नावली के माध्यम से करेंगे, अनुसूची के माध्यम से करेंगे, अवलोकन के माध्यम से करेंगे या साक्षात्कार के द्वारा। तो बच्चों मैं अवलोकन, ये प्रश्नावली और अनुसूची में आपको पढ़ा चुका, फिर भी मैं आपको बता देता हूं प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली एक लिखित प्रश्नों की सूची होती है जिसे डाक के द्वारा उत्तरदाताओं के पास या सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है जानकारी प्राप्त करने के लिए। यानी कि प्रश्नावली जो होती है एक अध्ययन विषय, एक लिखित समस्या से संबंधित प्रश्नों की सूची होती है जिसे डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं के पास भेजा जाता है। उत्तरदाता स्वयं वो उत्तर लिखते हैं, यानी कि जो सूचनादाता हैं, जो उत्तरदाता जिनके पास प्रश्नावली दी गई है, वो इसको भरेंगे और उसके बाद भरने के बाद उपरोक्त पते यानी कि अनुसंधानकर्ता के पते पे वो वापस डाक के माध्यम से भेज देंगे। ठीक है, अनुसूची, अनुसूची बच्चों लिखित विषय या समस्या से संबंधित प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन इसमें क्या है कि जो स्वयं अध्ययन करने वाला व्यक्ति है अध्ययन क्षेत्र में जाता है और स्वयं लोगों से मिलता है, फिर उनसे जानकारी प्राप्त करता है और उनके द्वारा दी गई जानकारी को अपने हाथों से लिखता है। ठीक है, यहाँ जानकारी कौन लिखेगा, अध्ययनकर्ता स्वयं, और यहाँ जानकारी कौन लिखेगा, उत्तरदाता या सूचनादाता, यहाँ अध्ययनकर्ता नहीं लिखेगा। तो ये डिफरेंस है इसमें। अवलोकन होता है बच्चों, आज जिसकी हम चर्चा करेंगे, अवलोकन होता है आंखों से देखना, यानी कि किसी भी विषय को आंखों से देखकर अध्ययन करना क्या कहलाता है, अवलोकन। मोजर ने कहा है कि अवलोकन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग होता है, जिसमें मुख्य रूप से कान और वाणी से ज्यादा आंखों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप में उस समस्या या उन व्यक्तियों के पास मौजूद होते हैं जहां हम आंखों से देखकर उस चीज का गहराई से सूक्ष्म गहन अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, साक्षात्कार, साक्षात्कार होता है बच्चों किसी विषय को लेकर दो व्यक्तियों का आमने सामने का वार्तालाप। अब देखो प्रश्नावली है, अब प्रश्नावली में ना तो अवलोकन होता है
और ना ही साक्षात्कार होता है, ठीक है। लेकिन एक अनुसूची एक ऐसी विधि है जिसमें प्रश्नावली भी बन जाती है, जैसे प्रश्न बनाएंगे तो एक तरह से प्रश्नावली भी बन गई, ठीक है। अनुसूची में चूंकि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जा रहा है तो अवलोकन भी हो गया, ठीक है। अब वो क्षेत्र में जाता है तो लोगों से तो मिलेगा ना, संगणना विधि के अनुसार या निर्देशन या व्यक्तिगत अध्ययन के अनुसार, तो वो साक्षात्कार भी करेगा। तो इस तरह से ये रिसर्च मेथड का जो मुख्य बातें, मोटी मोटी जानकारी थी जिसको मैंने आपको दी, आशा करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। इनमें हम अभी तक अनुसंधान पढ़ चुके हैं, अनुसंधान मैंने पढ़ा दिया है, सर्वेक्षण मैंने आपको करा दिया है, प्रश्नावली मैंने आपको करा दी है, अनुसूची मैंने आपको करा दी है। आज हमारा जो टॉपिक है, यानी कि आज हम ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो जो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अवलोकन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आंखों से देखना ही अवलोकन कहलाता है। तो बच्चों, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। जब मनुष्य इस संसार में आया तो उसने देखा कि प्रकृति में जो घटना घटती है, भाई सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ठीक है, आसमान में बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश आ रही है, कभी धूप कभी छाँव, ठीक है, तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है। तो मनुष्य शुरू से ही इन चीज़ों के प्रति जिज्ञासु रहा है। उसने समझने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है कि भाई ये चीज़ें क्यों घटित होती है। तो ये चीज़ें जब वो देखता है, समझता है, वो कहलाता है अवलोकन, ठीक है। अब हम समाज में रहते हैं, ठीक है, हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। अब हमने अवलोकन करके, अध्ययन करके ही तो ये जानकारी प्राप्त की है कि भाई फला कास्ट का ये जाति है, ये धर्म है, ये उसके रीति रिवाज है, ये उसका कल्चर है। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया है समाज का अध्ययन? अवलोकन के माध्यम से, ठीक है। अब अवलोकन के बच्चों, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को देखने समझने का तरीका क्या होता है कि भाई अवलोकन के चरण कहलाते हैं समझने का तरीका। तो बच्चों, अवलोकन के चरण 3 होते हैं। अवलोकन के चरण, ठीक है, अवलोकन के चरण, ठीक है। अब अवलोकन के चरण कितने होंगे? मैंने बताया आपको 3 चरण, ठीक है। ध्यान, ठीक है, दूसरा है चेतना, तीसरा है बोध, ठीक है। अवलोकन के 3 चरण माने जाते हैं, ध्यान, चेतना और बोध। इसके आधार पर हम किसी वस्तु की पहचान बनाते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि भाई ये फला चीज क्या है, क्या वस्तु है, क्या इसका नाम है, ठीक है। और इस आधार पर ही मनुष्य चीजों का अध्ययन कर पाया है अवलोकन के माध्यम से। ध्यान, सबसे पहले वो देखेगा, फिर उसके बाद विचार आएंगे, फिर वो समझेगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि भाई हमने किसी परिवार को देखा, ठीक है, अब उसमें 15 लोग थे, ठीक है, ध्यान से देख लिया। चेतना, विचार बनाए कि भाई ये ज़्यादा लोग हैं, दिमाग में आइडिया विचार आए कि भाई ये, पहले उन्होंने लोगों को देखा, फिर विचार आए कि भाई ये 15 लोग हैं, देख लिया, विचार कर लिया। फिर उसके बाद बोध, वो समझा कि भाई ये छोटा परिवार तो है नहीं, तो ये क्या है, संयुक्त परिवार। तो इस आधार पर ही मनुष्य हर वस्तु की पहचान बनाता है, उसको समझता है। तो अवलोकन के 3 चरण होते हैं, ध्यान, चेतना, माध्यम। इस आधार पर व्यक्ति वस्तु को समझता है, उसके बारे में अवलोकन करता है और फिर उसको नाम देता है। तो मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वो प्राचीन काल से लेकर आज वर्तमान तक चीज़ों को देखता है और फिर उसके बारे में कल्पना करता है, विचार बनाता है कि भाई ये चीज़ इस तरह से, इसका नाम ये होगा। तो अवलोकन होता है बच्चों आंखों से देखना। अवलोकन को क्या कहते हैं? आंखों से देखना ही अवलोकन कहा जाता है। अब अवलोकन को अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अवलोकन को अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अवलोकन को अंग्रेजी में
जैसे मैंने लिखा हुआ है अंग्रेजी शब्द, ठीक है, अवलोकन को अंग्रेजी में ठीक है, अवलोकन को अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है, जिसका हिंदी अर्थ है देखना या निरीक्षण करना, ठीक है, निरीक्षण करना। तो अवलोकन जो शब्द है अंग्रेजी के शब्द ऑब्जर्वेशन से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना, यानी कि आंखों से देखा गया अध्ययन क्या कहलाता है, अवलोकन। अब इसकी परिभाषाओं की चर्चा करें तो मोजर क्या कहते हैं, मोजर कहते हैं कि अवलोकन में कान वाणी से ज्यादा, कान वाणी से ज्यादा आंखों का प्रयोग होता है, आंखों का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है, ठीक है। तो मोजर कहते हैं कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें कान वाणी से ज्यादा आंखों का प्रयोग होता है, आंखों से देखकर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी परिभाषा की चर्चा करें, पीवी यंग, ठीक है। अब ये पीवी यंग क्या कहते हैं कि व्यवस्थित रूप से किया गया अध्ययन, व्यवस्थित रूप से किया गया अध्ययन अवलोकन है, ठीक है। मोजर क्या कहते हैं कि अवलोकन में कान वाणी से ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है, आंखों का प्रयोग होता है, यानी कि आंखों से देखकर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, मोजर के शब्दों में अवलोकन कहलाता है। पीवी यंग कहती है कि व्यवस्थित रूप से किया गया अध्ययन ही अवलोकन कहलाता है। मैंने आपको पीवी यंग की बुक भी बताई थी शुरू में, क्या नाम है उसका, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ सोशल रिसर्च, ठीक है। ये जो मैंने 4-5 किताबें बताई थी, बुक बताई थी, वो आपके एग्जामों में आती रहती है, उसको ध्यान रखना। जैसे मैंने बताई आपको गुडे हार्ट की मेथड एंड सोशल रिसर्च, गुडे हार्ट की कौन सी बुक है, मेथड एंड सोशल रिसर्च, ठीक है। मोजर की सर्वे मेथड एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लुंडबर्ग की सोशल रिसर्च, ठीक है। और पीवी यंग की साइंटिफिक थ्योरी ऑफ सोशल रिसर्च। ये 4 किताब आप ध्यान में रख लेना। इनमें से अधिकांश रूप से एग्जाम में छोटे क्वेश्चन जो आपके आते हैं 10 प्रश्न आते हैं, उनमें आपको ये जरूर पूछा जाता है कोई ना कोई एक किताब का नाम, ठीक है। तो इस तरह से अवलोकन को अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना। मोजर कहते हैं कि कान वाणी से ज्यादा आंखों का इस्तेमाल होता है। पीवी यंग कहती है कि व्यवस्थित रूप से किया गया अध्ययन अवलोकन कहलाता है। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि भाई अवलोकन की क्या क्या विशेषता हैं। ठीक है, अवलोकन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, प्राथमिक जानकारी की विधि, ठीक है। मानव इंद्रियों का प्रयोग, मानव इंद्रियों का प्रयोग, ठीक है।
वैज्ञानिक विधि। ठीक है। पांचवी विशेषता है कार्य कारण अध्ययन, संबंधों का अध्ययन छठा है गहन अध्ययन। सातवां है सामूहिक अध्ययन। आठवां है निष्पक्ष अध्ययन। ठीक है। तो अवलोकन की विशेषता हम पढ़ेंगे, अर्थ परिभाषा इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अवलोकन की विशेषता प्रत्यक्ष विधि, प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने की विधि, मानव इंद्रियों का इसमें प्रयोग होता है, वैज्ञानिक विधि या पद्धति मानी गई है, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, गहन अध्ययन, सातवां है सामूहिक अध्ययन और आठवां है निष्पक्ष अध्ययन। अब इनकी चर्चा करें हम। प्रत्यक्ष विधि, तो मैंने आपको बताया कि अवलोकन होता है आंखों से देखना। ठीक है। तो ये अध्ययन करने की एक प्रत्यक्ष विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें स्वयं जो अध्ययन करता है या अनुसंधान करता है वो क्षेत्र में जाता है, लोगों से मिलता है और अपनी आंखों से देखकर घटनाओं का या समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है। सेकंड, प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने। अब जानकारी प्राप्त दो तरह से की जाती है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक किसी के कहे अनुसार, या कोई पत्र हो या कोई डायरी हो या कोई आत्मकथा हो किसी की। तो ये अवलोकन होता है क्योंकि प्रत्यक्ष विधि है, तो स्वयं अध्ययन करता क्षेत्र में जाता है तो उससे स्वयं डायरेक्ट आमने सामने होकर उससे जानकारी प्राप्त करता है। तो ये क्या हो गई? प्राथमिक जानकारी, नहीं कि द्वितीयक जानकारी। अब द्वितीयक जानकारी तो ये होती है कोई किसी के बारे में बताए या कोई उसकी आत्मकथा हो या डायरी हो। ठीक है। तो अवलोकन क्या है कि बच्चों इसमें अध्ययन करता स्वयं फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करता है, तो वो कहलाती है जानकारी प्राथमिक जानकारी। ठीक है। मानव इंद्रियों का प्रयोग, अब अवलोकन है। ठीक है। अब इसमें कान वाणी से ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? आंखों का होता है। तो अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग होता है, विशेषकर आंखों से देखकर अध्ययन इस विधि में किया जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक विधि, अवलोकन अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक विधि या पद्धति मानी गई है, क्योंकि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि अध्ययन करता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है, लोगों से मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से समस्या को देखता है, घटनाओं को देखता है। तो इस तरह से उसके द्वारा किया गया ये निष्पक्ष अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन। तो इस आधार पर अवलोकन को एक वैज्ञानिक विधि माना गया है। ठीक है। कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, अब अध्ययन करता है, क्षेत्र में जाएगा, समस्याओं के बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है। वह समस्या क्यों पैदा हो रही है, उसके क्या क्या कारण, उन संबंधों का भी अध्ययन इस विधि के माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों कार्य कारण संबंध क्या कहलाते हैं? किसी समस्या के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना कार्य कारण संबंध कहलाते हैं। जैसे कि भाई गरीबी है, अब गरीबी के कारण क्या है? बेकारी। कोई अपराध है, अपराध का कारण क्या है? गरीबी। तो पीछे छिपे कारण क्या? अपराध के पीछे क्यों व्यक्ति अपराध क्यों करता है? कि भाई उसकी कोई समस्या है, मजबूरी है, बेकारी है या गरीबी है। तो कार्य कारण संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन, भाई एक तो ऊपरी तौर पे अध्ययन और एक निष्पक्ष अध्ययन, जाके क्षेत्र में अध्ययन, तो कहलाया गहन अध्ययन, क्योंकि अध्ययन करता है स्वयं फील्ड में जाएगा, लोगों से मिलेगा, जानकारी प्राप्त करेगा, तो उसके द्वारा किया गया अध्ययन कहलाता है गहन अध्ययन। ठीक है। सामूहिक अध्ययन, ठीक है। अवलोकन एक ऐसी विधि जिसमें व्यक्तियों का सम्मिलित रूप से किसी समाज या समुदाय का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो इसके द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा, अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें किसी समाज या समुदाय का सामूहिक रूप से यानी कि एक साथ मिलकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निष्पक्ष अध्ययन, कि भाई सीधी सी बात है, अध्ययन करता क्षेत्र में गया, समस्याओं को देखा, घटनाओं को देखा, व्यक्तियों से मिला, तो उसके द्वारा किया गया अध्ययन वो निष्पक्ष होगा, ना कि कोई पक्षपात है उसमें। तो इस तरह से अवलोकन की विशेषता हमने पढ़ी कि भाई प्रत्यक्ष विधि मानी गई है, प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने की विधि है,
मानव इंद्रियों का इसमें प्रयोग होता है, वैज्ञानिक विधि मानी गई है, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन इसके द्वारा होता है, सामूहिक अध्ययन इसके द्वारा होता है, निष्पक्ष अध्ययन इसके द्वारा होता है। तो बच्चों, आज हमारी क्लास अवलोकन के ऊपर थी। मैं आपको रिसर्च मेथड में प्रश्नावली है, अनुसूची है, ठीक है, और सामाजिक अनुसंधान है और सर्वेक्षण है, ये 4 टॉपिक तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका। जो अपना टॉपिक चल रहा है अवलोकन, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। थैंक यू।